नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि बिटकॉइन स्कैम, महाराष्ट्र चुनाव का पलट देगा पूरा खेल, 235 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की क्या है पूरी कहानी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर की सुबह से वोटिंग हुई, जो पूरी हो चुकी है। लेकिन वोटिंग से महज एक रात पहले प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें बारामती की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। वो पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई 100 करोड़ के बिटकॉइन और भी हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने 19 नवंबर को रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीलर अमिताभ गुप्ता और सुप्रिया सुले, नाना पटोले के बीच की बातचीत का एक वीडियो शेयर किया और पूछा कि डीलर जिनकी बात कर रहा है वे बड़े लोग आखिर कौन हैं। इन सबके बीच सांसद सुप्रिया सुले ने पूर्व आईपीएस रविंद्र नाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये आरोप सिरे से गलत है और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रही हूँ। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ? वोटिंग से एक रात पहले इस तरह के आरोपों के पीछे का सच क्या है और जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। बिटकॉइन घोटाला है क्या? रविंद्र नाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि शरद पवार की बेटी सुले और राज्य कांग्रेस प्रमुख पटोले ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन का दुरुपयोग किया था और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनावों में फंडिंग के लिए किया गया था। उनका कहना है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पुणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता और साइबर अपराध जांच को संभालने वाली तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नौता के बिटकॉइन के दुरुपयोग में शामिल थे। पुणे पुलिस ने साइबर विशेषज्ञ पंकज घोड़े के सहयोग से 2018 में दायर कुछ क्रिप्टो करेंसी मामलों की जांच के लिए पाटिल को नियुक्त किया था। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान पाटिल ने कुछ क्रिप्टो करेंसी अपने खाते में स्थानांतरित की थी। साइबर विशेषज्ञ पंकज घोड़े ने पुलिस के खातों को स्क्रीनशॉट दिए, जिससे पता चला कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में पैसे कम थे। हालांकि पाटिल ने दावों का खंडन किया और संवाददाताओं से कहा कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इस पर गौर किया है। उन्होंने दावा किया कि मामले के मुख्य गवाह और ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता ने उन्हें 2018 बिटकॉइन धोखाधड़ी जांच के बारे में सूचित किया था। मेहता ने दावा किया कि जब क्रिप्टो करेंसी डीलर अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था तो एक बिटकॉइन युक्त हार्डवेयर वॉलेट लिया गया था। हालांकि कथित तौर पर उस समय पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के आदेश पर इसके स्थान पर एक अलग वॉलेट का इस्तेमाल किया गया था। सूले के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्वीकार किया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक आवाज सूले की थी और कहा कि घटना की जांच शुरू की जानी चाहिए। बीजेपी के लिए एक मौका। आरोप सामने आने के तुरंत बाद भाजपा ने मीडिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की और दावा किया कि वे बिटकॉइन घोटाले में पटोले और सूले की संलिप्तता के सबूत हैं। फर्स्ट पोस्ट स्वतंत्र रूप से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सूले और पटोले पर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेन देन से जुड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। शाम को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में त्रिवेदी ने कहा कि एक आरोपी डीलर एक पूर्व पुलिस अधिकारी से संपर्क करता है जो पहले से जेल जा चुका है और उसे बताता है कि वह नकद में बिटकॉइन लेन देन करना चाहता है। अधिकारी का अनुरोध ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि डीलर ने कथित तौर पर नाना पटोले और सुप्रिया सुले का नाम लेते हुए दावा किया कि कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब अधिकारी संदेह व्यक्त करता है तो डीलर उसे ऑडियो क्लिप भेजता है। अनुमान और संकेत। सूले ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि भाजपा के ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सूले ने बारामती में अपना वोट डालने के बाद कहा कि कल ये सभी वॉइस रिकॉर्डिंग मीडिया द्वारा मुझे भेजी गई। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि पुणे के कमिश्नर को फोन किया और उन्हें बताया कि कुछ फर्जी वीडियो चल रहे हैं और मैं साइबर क्राइम में शिकायत करना चाहती हूँ। मैंने तुरंत साइबर क्राइम से शिकायत की कि ये सभी वॉइस नोट और संदेश झूठे और फर्जी थे, इसलिए मैंने साइबर क्राइम को एक नोटिस भेजा है। सूले पटोले पर आरोप लगाने वाले रविंद्र नाथ कौन हैं? 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। 2010 से वो कॉर्पोरेट सेक्टर में साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2018 के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया था। 4 साल बाद यानी 2022 में उन्हें 5 करोड़ की बिटकॉइन हेराफेरी के लिए आरोपी बनाया गया, जिसके चलते उन्होंने 14 महीने पूरे के यरवदा जेल में अंडर ट्रायल कैदी के रूप में बिताया और फिलहाल वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। राज्य में 288 सदस्य विधानसभा के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हो चुके हैं। कुल मिलाकर कुल 4136 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। मुकाबला मुख्य रूप से द्विध्रुवीय है। कांग्रेस राकांपा और शिवसेना वाली विपक्षी एनडीए गठबंधन और भाजपा राकांपा और शिवसेना के बीच मुकाबला है।
आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।